जय हिंद साथियों। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा है सेकंड क्लास यानी सेकंड पार्ट। तो चलिए तो चलते हैं वैदिक सभ्यता की क्लास को आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 71 अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। मतलब कि यानी ऊंची कास्ट जैसे कि एस या वर्ग और जो वर्ग होते हैं, और जनरल तो जनरल वर्ग का जो लड़का एससी वर्ग की का लड़की से शादी करे तो वो होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ग वर्ण नारी के साथ विवाह करना। ठीक है। प्रतिलोम, प्रतिलोम उसका उल्टा होता है। जब उच्च वर्ण की नारी हो, ठीक है, और वर्ण के मतलब निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है। इसका भी है। ठीक है। वैदिक युग में यव का किसे कहा जाता था? यव का किसे कहा जाता? तो जौ से। और व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो व्रीहि, व्रीहि मतलब चावल, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। ये इसका ए आंसर चावल। अथर्व का अर्थ है पवित्र जातु। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची एक को सूची दो से। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र कर्मकांड से, और निरुक्त शब्द व्युक्ति और शास्त्र भाषा शास्त्र से, और छंद छंद शास्त्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब हम ये सेकंड है, हमको ये भी मिलाना है। ठीक है। तो ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह का मतलब है समान वर्ण या जाति का विवाह। ठीक है। और देव विवाह, देव विवाह मतलब पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है। और आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा ए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 तो गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह मतलब होता है प्रेम विवाह, यानी कि लड़का लड़की की आपसी मर्जी का विवाह। ठीक है। और आसुर विवाह वो होता है कन्या को खरीदा कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ, यानी कि कोई राजा है उसको हराकर उसकी पुत्री के साथ विवाह करना, या फिर अपहरण करके उसके साथ शादी, जबरदस्ती शादी रचाना, उसे ही राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ठीक है। तो ये पैशाच विवाह होता है। तो इसका भी आंसर हो गया हमारा ए। तीन तीन ऋण में शामिल नहीं है, तो देव ऋण यानी कि ये शामिल है, पितृ ऋण ये भी शामिल है, और ऋषि ऋण ये भी शामिल है। तो तीन ऋण में कौन शामिल नहीं है? मातृ ऋण ये शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसका आंसर होगा गैरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो क्या है? चित्रित दूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। ठीक है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो वो आया है भगवानपुर। ठीक है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित? तो ये किया गया था गाय के लिए। ठीक है। यानी कि वध के योग्य नहीं है। ठीक है। सम्मिलित कीजिए, यानी कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए। संग्रहित्र कोषाध्यक्ष और भागदूत कर संग्रहकर्ता। ठीक है। छता छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक। अचवाप प्रतिहारी राज प्रसाद का संचक। इसका भी आंसर एक है।
ऋति प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका आंसर है बी, ठीक है, वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो ये भी यानी कि वरुण ही है। तीन कर्मों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? किसी उपक्रम कहा गया है? तो इसे ये कहा गया है विष्णु जी को, ठीक है। सम्मिलित कीजिए। तो पूषण विवाह का देवता रुद्र, पशुओं का देवता है ना। और द्योस यानी द्यो, तो ये जगत के पिता। और अदिति देवों की महान माता, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? सभी को पता होगा, विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यानी कि आर्यों को किसका ज्ञान नहीं था? तो आर्यों को वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यानी कि ये गलत है, ठीक है। वो लोहे से परिचित नहीं थे। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, हाँ थे, ठीक है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, हाँ ठीक, ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, हाँ ये भी ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यह है कुंभा और क्रमु है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो ये तो ठीक है, सही लग रहा है ये तो। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, ये एक और दो दोनों, ठीक है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये लिया था बीजी तिलक ने, हैं। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। 110वां क्वेश्चन। तो ये हमारी कुंभा यानी कुंभा, ये वैदिक नदियां हैं और ये आधुनिक नाम है, यानी कि ये वैदिक नदियां और ये आधुनिक अब के नाम है, ठीक है। तो कुंभा को क्या कहा जाता है? काबुल। काबुल। और परुशनी, रावी। परुशनी को क्या कहा जाता है? रावी नदी, ठीक है। और सदानीरा को गंडक, और सतोद्री को सतलज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाँ इसका हो जाएगा बी, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्त हैं, यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो सूक्त हैं 1028, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, या प्रकृति पूजा और यज्ञ? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? तो पतंजलि कौन था? तो योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद एक, एवं ये इनमें से कोई सा नहीं, ये पतंजलि था। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, ठीक है। कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वेदेद्य माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऋषि गौतम रहुगढ़। तो आज के हमारा मतलब कि हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, वैदिक सभ्यता हमारा समाप्त हो गया है। तो कल पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट में कल आएंगे, रिवीजन होगा महाजनपद का, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, टेक केयर।